यहाँ से दिए हैं, अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है। आपके साथ निकाह किया है? निकाह किया है, छोड़ दिया अभी उसने। अच्छा, उसे ये नहीं फैमिली को बताया आपके बारे में? बाद में पता चला उन्होंने। बाद में पता जी, चला। डिवोर्स कैसे हुई? उनके माँ बाप ने दिए। अच्छा, जी, वो कहते हैं भी अभी ये लड़की आपने रखी हुई है बाहर वाली, अच्छा, इसको तलाक दे दो। तलाक। कह रही हूँ। अच्छा, लाहौर में ही रह रही हैं, किसी के घर काम कर रही हैं, तो आपने पीछे राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने मुझे मार देना है। क्या वजह क्या? मैं इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, अच्छा, कोई अच्छा इंसान मिले। अच्छा, ठीक है, जी। तो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मतलब आप चाह रही हैं कि आप मीडिया पे आने का मकसद ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। तो नाज़रीन, एक और स्टोरी लेके आए हैं, इमोशनल स्टोरी लेके आए हैं, और एक हमारे साथ बहन मौजूद है, फ़ौज़िया नामी बहन मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है और ये मीडिया पे क्यों आई हैं, ऐसा क्या मजबूरी थी जो मीडिया पे आना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप ये मीडिया पे आ रही हैं, मतलब आपने मेरे से रब्ता किया, वीडियो देख के आप मीडिया पे आ रही हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं कि आपको मीडिया पे आना पड़ गया है? सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका बैकग्राउंड किस इलाके से है? मुल्तान से। अच्छा, आप मुल्तान की मतलब रिहायशी हैं, ठीक हो गया। तो ऐसी क्या आपकी मजबूरी बन गई कि आपको मीडिया पे आना पड़ गया? ऐसा क्या मसला हो गया? जी, मैं प्यार करती थी किसी लड़के के साथ, अच्छा, उसके साथ भाग के आई हूँ इधर लाहौर में। अच्छा, ठीक हो गया। तो इधर मैंने उसके साथ लव मैरिज की है। अच्छा, उसके साथ आपने निकाह किया है? जी, निकाह किया है अच्छा, मैंने। जो जिस लड़के के साथ आप भाग के आई हैं, कोई रिलेटिव्स में था या बाहर से था? बाहर बाहर से से। था, मतलब आपका रिश्तेदार नहीं था। नहीं। अच्छा, तो जब उससे लव मैरिज आपने की, कोई पहले बातचीत भी होती रही आपकी? जी, कितना अरसा आपके उससे बात होती रही? 1 साल। अच्छा, 1 साल आपसे बात उस लड़के की होती रही, तो वो लड़का आपको क्या कह के लाहौर लेके आया? बहुत कुछ बोला था अच्छा, कि क्या क्या मैं। उम्मीदें यहाँ से, हाँ जिस तरह जी, होता है बहुत ना? उम्मीदें यहाँ से दी हैं, अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अच्छा, उसने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। तो जब वहाँ से आप मुल्तान से आई हैं, मुल्तान से आप कैसे आई हैं? आप खुद किसी टिकट वगैरह को डेवो शेवो में आई थी या लड़का लेने गया था मुल्तान? वो लेके आया था। अच्छा, लेके आया था। जी, प्राइवेट गाड़ी में थे या कोई डेवो शेवो के थ्रू? गाड़ी में। अच्छा, स्पेशल गाड़ी करवा के नाज़रीन वो मुल्तान गया है, इन्हें लाहौर लेके आया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हमने शादी की है। अच्छा, उसने आपके साथ निकाह किया है, निकाह ठीक हो किया गया। है, अच्छा, छोड़ दिया अभी उसने। अच्छा, उसे ये के निकाह घर आपका, वाले। अच्छा ये निकाह आपका कितने अरसा रहा है? साल। अच्छा, 1 साल आप उसके निकाह जी, में एक रही हैं। साल अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपकी, मतलब वो टाइम 1 साल कैसा गुजरा है? उसके बाद क्या मसला ऐसा हुआ कि उसने आपको छोड़ दिया? अच्छा गुजरा है हमारा। अच्छा, मतलब जी, सही था आपके साथ जब लेके आया, जी, उसने सही आपके साथ सलूक रखा है। जी, जी। तो आपने जो उसने आके निकाह किया, तो उसने अपनी फैमिली को बताया आपके बारे में? बाद में पता चला उन्होंने। अच्छा, बाद में पता चला। जी, डिवोर्स कैसे हुई? उनके माँ बाप ने दिए। अच्छा, जी, वो कहते हैं भी अभी ये लड़की आपने रखी हुई है बाहर वाली, अच्छा, इसको तलाक दे दो। तलाक दे दो। हाँ, उन्होंने अभी दी। उसने जो लड़का है, उसने आपको डिवोर्स देने के बाद क्या ऐसा, मतलब कोई शादी आगे उसके घर वालों ने करवा दी, क्या चक्कर बना? शादी कर दी उन्होंने। अच्छा, उसने दूसरी शादी के चक्कर में अपने घर वालों के पीछे लग के आपको डिवोर्स दे दी? जी, दे दिए। अच्छा, तो आपने फिर याद नहीं करवाया कि जो मेरे साथ उधर वादे किए थे, मतलब सब मुल्तान कुछ से की है, अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको अब छोड़ चुका है, डिवोर्स दे जी, चुका है? छोड़ दिया उसने। अभी मैं इधर किसी के घर में काम कर रही हूँ, अच्छा, इधर रह रही हूँ। अच्छा, लाहौर में ही रह रही हैं, किसी के घर काम कर रही हैं, तो जी, आपने पीछे लाहौर में। राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने मुझे मार देना है, इसलिए नहीं जा रही हूँ। अच्छा, मतलब आप डरते हुए पीछे राब्ता ही नहीं करना चाह रही कि मैं, मतलब आप घर जान नहीं जा सकते? नहीं जा सकती तो हूँ। अभी जिसके घर में आप काम कर रही हैं, तो वो कितना आपको मतलब तनख्वाह वगैरह देते हैं? 3,000 रुपया देते हैं। अच्छा, पूरा महीना आप काम करती हैं तो 3,000 रुपये हाँ, आपको दिन मिलते हैं? रात करती हूँ काम। अच्छा, दिन रात उनका काम करना जी, पड़ता है, ठीक हो गया। तो आप अभी जो आप क्या चाहते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, आप क्या चाहती हैं कि आप मीडिया पे किस लिए आई हैं, क्या वजह क्या है उसकी? मैं इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, अच्छा, कोई अच्छा इंसान मिले। अच्छा, ठीक है, जी। तो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मतलब आप चाह रही हैं कि आप मीडिया पे आने का मकसद ये है कि आप किसी के घर में काम कर रही हैं, नाज़रीन, उनका कहने का मकसद ये है कि कब तक वो काम करेंगे, कितने दिन, वो साल 6 महीने, आखिर एक उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करना है, आगे चलाना है, तो उनका कहने का मकसद ये है कि आप मतलब शादी करना चाहती हैं आगे? जी, मैं शादी करना चाहती हूँ, अच्छा, अच्छा इंसान हो। अच्छा। तो मतलब ये इसलिए मीडिया पे आई हैं कि ये शादी करना चाहती हैं ताकि ये दोबारा से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकें,
और एक आगे हैप्पी लाइफ गुजार सकें। तो नाज़रीन ये मुल्तान से इनका बैकग्राउंड है, ये घर नहीं जाना चाहती क्योंकि ये डर लगता है कि ज़ाहिरी बात है वहाँ से ये एक भाग के आई हैं तो घर वाले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन्हें, या ये नहीं जाना चाह रही डरते हुए। तो ये यही चाह रही कि यही का कोई लड़का, कोई मुखलिस कोई भाई या तो मिल जाए तो ताकि उसके साथ ये निकाह करके आगे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। ऐसे ही है जैसे हाँ मैं कह जी, रहा हूँ। जी, जी। अच्छा, इसके अलावा कोई हमारे व्यूवर से कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहें? करें हेल्प हमारी, जो भी करता है। अच्छा, तो आप देखें ये आप आपसे बात करने का मकसद ये है कि अब आप एक तो निकाह करवाना चाह रही हैं, दूसरा ये चाह रही हैं कि आपकी हेल्प की जाए ताकि आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ से बाहर आके अपनी रहाइश अलग कर सकें, अपना मतलब गुज़र बसर अच्छा कर सकें, रेंट पे घर लेके आप अलग रहना चाह रही हैं। हाँ जी। तो नाज़रीन इनका कहने का मकसद ये है कि मैं ज़रा वो बोल नहीं पा रही, बता नहीं सही पा रही कि वो जहाँ पे नौकरी कर रही हैं वो एक किस्म की कैद है, ठीक है? उन्हीं के घर में रह रही हैं, इनको दिन को भी अगर रात को भी 12 बजे भी वो आवाज़ देते हैं तो इन्हें जाना पड़ता है अपनी नींद छोड़ के, मजबूरी के तहत उनके सारे मतलब 24 आवर्स नाज़रीन को काम करना पड़ता है। तो फिर वो 3,000 रुपये देते हैं, सिर्फ़ वो एक एहसान कर रहे हैं जी इनको जो रिहाइश दी हुई है। अभी ये चाह रही हैं कि इनकी हेल्प की जाए ताकि ये उस पैसे से अलग रेंट का घर ले सकें, एक छोटा कमरा ले सकें या छोटा घर ले सकें, ताकि उस कैद से, उस बंदिश से ये बाहर निकल सकें। और नाज़रीन दूसरा ये मीडिया पे आने का मकसद ये है कि एक अच्छा हमसफ़र तलाश कर रही हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, मूव कर सकें। तो अभी उसमें जो आज मैं आपसे पूछना भूल गया, जो पहले आपकी निकाह था उसमें कोई बच्चा बुच्चा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपकी एज कितनी है इस टाइम? 19 साल। नाज़रीन 19 साल इनकी एज है, तो सारी ज़िंदगी इनके आगे पड़ी हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, और अगर कोई शादी के ख्वाहिशमंद हजरात हैं तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन मज़ीद मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा, सिंसेर बंदा, मुखलिस बंदा जो हेल्प करना चाहता है या वो रेल में निकाह करना चाहता है वो रब्ता करे, फ़जूल कोई तंग मत करे। तो नाज़रीन मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।